ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज नए वर्ष का प्रारंभ है। 1 जनवरी 2023। आज 26 मार्च 1993 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। सर्वप्रथम मैं सर्व भाई बहनों को नव वर्ष 2023 की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपके जीवन में नया उमंग, नई तरंग, नई खुशी, नई योजनाएं लेकर आए। आपका संबंध परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से और गहरा हो जाए। नव वर्ष में हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर व्यर्थ संकल्पों, व्यर्थ वचनों तथा व्यर्थ कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाएं। हमारे मन वचन कर्म समर्थ हो जाएं। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना है। अभी आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज निराकारी भगवान शिव और सूक्ष्म आकारी पिता श्री ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के दिल का संकल्प देख रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि हम सभी साकारी सो आकारी फरिश्ता रूप बन जाएं और आकारी सो निराकारी बीज रूप निर्विकल्प बन जाए। मेजॉरिटी बच्चों का लक्ष्य बहुत दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ कभी साधारण। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना, यह निशानी है भगवत स्वरूप बनने की, बाबा समान बनने की। लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अभी और अटेंशन की जरूरत है। शिव बाबा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ को देख देख कर बहुत खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं बाबा। लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने का मूल कारण क्या है? बाबा ने बताया कि वो एक ही शब्द है, अहंकार। देह अहंकार अथवा देह अभिमान अनेक प्रकार का है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है। चाहे स्वयं की देह हो या दूसरों की देह हो, तो उसमें उनका लगाव नहीं। अगर औरों की देह का आकर्षण है तो उसको भी देह अभिमान ही कहेंगे। कई बच्चे इस मोटे रूप में मोटे रूप से देह के आकार में लगाव अभिमान नहीं, परंतु मेरे संस्कार विशेष हैं, मेरी बुद्धि विशेष है, मेरे गुण विशेष हैं, मेरी कलाएं विशेष हैं, मैं ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मेरे में शक्तियां विशेष हैं, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा अथवा रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान अभी भी बच्चों में है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं और ना निराकारी बीज रूप ही बन सकते हैं।
चलते चलते बाबा ने कहा, बच्चों को कई बार अनुभव होता है कि ना मालूम आज ऐसा क्या हुआ जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं, ना मालूम आज अकेलापन, निराशा, व्यर्थ संकल्पों का तूफान क्यों आ रहा है। तो बाबा ने बताया उसका कारण क्या है। जो सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में ही प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य आएगा, मन उदास उदास फील करेगा, या तो सोचेंगे चलो कहीं एकांत में चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े समय के लिए। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जब निरअहंकारी बन जाएंगे, ईगोलेस बन जाएंगे, तो जो सूक्ष्म आकारी फरिश्ता स्टेज है हमारी, वो जो निराकारी बीज रूप अवस्था है हमारी, इससे बाबा कहता है फिर नीचे उतरने की दिल नहीं होगी। हर समय फरिश्ताई स्टेज में रहेंगे अथवा निराकारी स्टेज में, परम धाम वाली स्टेज में रहेंगे, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल अनादि स्टेज है वो तो निराकारी आत्मा स्वरूप ही है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, लेकिन आत्मा का मौलिक स्वरूप तो निराकार ज्योतिर्मय है ना। तो अहंकार आने का दरवाजा कौन सा है। मैंपन, अहम, अहम भाव। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ, मैं कौन, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है। ऐसा नहीं मैं आत्मा या फलाना फलानी, दे अभिमान। औरों को ज्ञान देते हो ना, क्या बताते हो दूसरों को कि मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है, गिराने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल हमारा ज्योति स्वरूप, निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल बाबा कहते हो जाना चाहिए। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। तो सहज विधि ये है निराकारी व सूक्ष्म आकारी फरिश्ता बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, क्योंकि सारा दिन हम बहुत बार मैं करते हैं, लेकिन कई बार दे अभिमान युक्त होता है मैं। तो बाबा कहते हैं जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप, आत्म स्वरूप सामने आना चाहिए। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हो ही जाएगा। मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, ये स्मृति में लाएंगे तो ये मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी हो जाएंगे। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी। अगर हमारी फरिश्ताई एंजेलिक स्टेट है या इनकॉर्पोरियल स्टेट है, तो हम देह के बंधन में नहीं आएंगे। संबंध रखेगी आत्मा देह से, लेकिन बंधन में नहीं आएगी। आगे बाबा ने कहा कि निरअहंकारी बनने के लिए निर्मानता की बहुत जरूरी है। हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। महानता की निशानी ही है निर्मानता। निर्मानता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्मानता का बीज, महानता का फल
स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज ही प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। तो निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है कि आप नम्र हो जाएंगे, आप निर्माण हो जाएंगे, आपका अहम समाप्त हो जाएगा। वृत्ति में भी निर्माणता आ जाएगी, दृष्टि में भी निर्माणता आ जाएगी, वाणी में भी निर्माणता आ जाएगी और संबंध संपर्क में भी निर्माणता आ जाएगी। वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की गति बाबा कहते हैं फास्ट होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े से समय में सेवा की सफलता ज्यादा होनी चाहिए। उसकी विधि क्या है? वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस को बाबा ने कहा पावरफुल बनाओ। अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करें। वाइब्रेशन का प्रभाव बहुत काल तक रहता है, वाणी का प्रभाव टेम्परेरी होता है, लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। वेस्ट को समाप्त करना होगा, तभी बेस्ट बनेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमान हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकती। आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी सेवा फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो। व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करना होगा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में भी एंजल फरिश्ता बन जाएंगे। आज का वरदान, इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भाव। आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहां संतुष्टता है वहां सर्वगुण और सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि रचता को अपना बना लिया तो भगवान मिला, सब कुछ मिला। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। इच्छा की अविद्या हो जाती है। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि बन चुके हैं। आज का स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जो मोल्ड कर लेते हैं वही रियल गोल्ड है, नहीं तो
रोल्ड गोल्ड हैं। इसलिए अपने संस्कारों को इजी बनाना है, कॉम्प्लेक्स संस्कार ना हो, हार्ड संस्कार ना हो, इजी संस्कार हो, तो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।